डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ किसान में आज हम आपको बताएंगे आपके दिल के झरोखे के बारे में, जिन्हें हम आंखों के तौर पर जानते हैं। जी हाँ, अगर अपनी इंद्रियों की बात करें तो इनका सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। जीवन के सपनों को साकार करने में हमारी आंखें हमारा साथ देती हैं, और कई बार जब हम आंखों को लेकर यानी दृष्टि को लेकर लापरवाह हो जाते हैं तो हमारा जीवन बेरंग हो जाता है, और ऐसी स्थिति में छोटे छोटे काम करने में भी बहुत कठिनाई पेश आती है। इसीलिए अपनी आंखों का हमेशा ख्याल रखें। आंखें आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं और साथ ही जीवन को खुशनुमा भी बनाती हैं। हम जानते हैं कि कई बार हम अपनी आंखों को लेकर लापरवाह हो जाते हैं, और ये लापरवाही हमें काफ़ी भारी पड़ती है उस समय जब हम अपने आंखों से साफ नहीं देख पाते हैं। कई बार आपकी दृष्टि भी जा सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आंखों की सेहत को लेकर हमेशा सजग रहें, जागरूक रहें, और इसमें मदद करेगा आपकी हमारा आज का कार्यक्रम स्वस्थ किसान। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले आज के विषय के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज का हमारा विषय है आंखों की समस्या, दृष्टिहीनता, कारण, लक्षण और उपचार। तो हमने पूरी तरीके से इस विषय को समेटने का प्रयास किया है। दृष्टिहीनता, आंखों की सेहत, कारण, लक्षण, उपचार, सब कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए अगले 1 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहें। अगर कोई भी ऐसी समस्या आपको भी पेश आ रही है, या फिर आप जनरली अपनी आंखों को लेकर सचेत रहना चाहते हैं कि आपकी आंखों की रोशनी ताउम्र ऐसी ही बनी रहे, उसके लिए भी आज का कार्यक्रम देखना बहुत आवश्यक है। तो कैसे आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी समस्याओं के बारे में हमें जानकारी दे सकते हैं? तो सबसे पहले जान लें हमारा टोल फ्री नंबर, जिसके माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 1800-113060। दूसरा नंबर है 1800-113061। टोल फ्री, यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। फ़ोन उठाएं, हमारा नंबर लगाएं, और आज के विषय से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न, कोई भी आशंका, कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो सीधे हमारे एक्सपर्ट से बात करें। तो आइए अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं हमारे आज के विशेष मेहमानों से। उससे पहले हमारा ईमेल आईडी भी आप नोट कर लें, क्योंकि आपके सवाल हम ईमेल पर भी लेंगे। स्वस्थ किसान लाइव 2024@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और यहाँ पर दर्शकों को बता दें, चाहे वो आपकी कॉल्स हो या फिर आपका ईमेल हो, लाइव हम कार्यक्रम के दौरान उन्हें शामिल करेंगे। चलिए बात करते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अगले 1 घंटे तक आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अनुज दादाजी हैं, नेत्र विज्ञान विभाग, एम्स अस्पताल दिल्ली से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो चाहे वो ग्लूकोमा हो या मोतियाबिंद की समस्या, जिसे हम जानते हैं कई बार बहुत गंभीर हो जाती है, आमतौर पर एलर्जीज में क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर संगीता अमरोल जी हमारे साथ हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है, नेत्र विज्ञान विभाग, VMMC एवं सफदरजंग अस्पताल दिल्ली से। तो दोनों ही हमारे एक्सपर्ट बहुत खास एक्सपर्ट हैं, देश के जाने माने अस्पतालों से हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आज का हमारा ये कार्यक्रम कितना ज्ञानवर्धक होने वाला है, और सीधे आप एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आपको यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले अपने AI एंकरों से समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल आँखों की जो ये समस्या है ये कितनी गंभीर हो सकती है, और कितना हमें सजग रहने की आवश्यकता है, क्या क्या करें, क्या ना करें, ये तमाम बातें समेटते हुए हमारी रिपोर्ट देखिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान दूरदर्शन किसान पर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, आंखों की समस्या, दृष्टिहीनता के कारण, लक्षण और उपचार। हमारी आंखें हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर हम उनकी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर नजर कमजोर हो जाए तो न केवल पढ़ाई लिखाई बल्कि चलने फिरने और रोजमर्रा के कामों में भी कठिनाई होती है। दुनिया की आबादी 8 अरब है, जिनमें से करीब 2.25 अरब लोग नजर की कमजोरी से प्रभावित हैं। इनमें से 1 अरब लोग ऐसे हैं जिनका सही समय पर इलाज नहीं हो सका। दृष्टि दोष के मुख्य कारणों में अपवर्तन त्रुटियां और मोतियाबिंद शामिल हैं।
ग्लूकोमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी भी इसके बड़े कारणों में आते हैं। कमजोर नजर और दृष्टिहीनता केवल शारीरिक समस्याएं नहीं होती, बल्कि ये मानसिक और आर्थिक समस्याएं भी पैदा करती हैं। विशेषकर 50 साल की उम्र के बाद दृष्टिहीनता की समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। निम्न और मध्यम आय वाले क्षेत्रों में यह समस्या और भी गंभीर होती है। जी भूमि, वास्तव में नजर की समस्या की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि हम अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और अगर कोई समस्या हो तो उसका इलाज कैसे करें। नजर से जुड़ी समस्याओं का सही समय पर इलाज करना बेहद जरूरी है। 50 साल की उम्र के बाद नियमित आंखों की जांच करवाना चाहिए। इसके अलावा स्वस्थ खानपान और आंखों की सही देखभाल भी महत्वपूर्ण है। अगर आपको नजर की कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है या आपकी आंखों में कोई समस्या है तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800113060 और 1800113061 पर कॉल करें। हमारे विशेषज्ञ आपकी मदद करेंगे। याद रखिए, हमारी आंखें ही हमें इस दुनिया को देखने का मौका देती हैं, इसलिए इनकी देखभाल करें और किसी भी समस्या के लिए समय पर इलाज करवाएं। यह था आज का स्वस्थ किसान कार्यक्रम। हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज की जानकारी को ध्यान में रखा होगा। अपनी आंखों की देखभाल करें और किसी भी समस्या के लिए तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे एआई एंकर भूमि और कृष, जिन्होंने विस्तार से आपको बताया आंखों की समस्या के बारे में और साथ ही ये भी बताया कि अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो 1 घंटा आपके लिए है। नंबर भी हमने आपको इस रिपोर्ट के दौरान भी बताए हैं। और आंखों की अगर हम बात करें तो भले ही अरमान मन में उठते हैं, दिल में उठते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता हमारी नज़रें, हमारी दृष्टि, हमारी आंखें ही दिखाती हैं। इसलिए जीवन को अगर आप भरपूर जीना चाहते हैं तो अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दादा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आंखों को, इस विषय को ही पहले हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कई बार जो ENT से जुड़े हुए सवाल होते हैं वो या फिर समस्याएं होती हैं, दर्शक भी उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं, सोचते हैं अपने घर में ही इसका कोई ना कोई निवारण कर लेंगे। कितना महत्वपूर्ण है आंखों की सेहत का ध्यान रखना? देखिए, जो आंखें हैं वो सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय है, क्योंकि पूरी दुनिया उससे देखते हो। और जब नवजात शिशु पैदा होता है तब से लेके जब तक आप बुज़ुर्ग नहीं हो जाते, तो बहुत ज़रूरी है कि आप आंखों की देखभाल करें। और सबसे ज़रूरी है, जैसे बच्चा पैदा होता है और ख़ास करके अगर बच्चे का वेट कम है या बच्चा टाइम से पहले पैदा हो गया है तो आँख की जांच तब से शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जो टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं या बहुत टाइम नर्सरी में रहते हैं तो उनमें आँख की ख़ास किस्म की बीमारी हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी। तो एक बार जब बच्चा पैदा होता है, घर जाने से पहले उसका आँख का एक बार चेकअप जरूर होना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा 3 से 5 साल का हो जाता है और स्कूल जाने से पहले ज़रूर आँख का चेकअप होना चाहिए। और जैसे जैसे बच्चा पहली कक्षा, दूसरी, हर साल में एक बार जब कक्षा बदलती है तो उस समय आँख की नज़र टेस्ट होनी चाहिए। और अगर बच्चे को ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा स्कूल में, वो उसको लग रहा है कि पीछे बैठ के नहीं दिख रहा साहब जो टीचर पढ़ा रहा है, तो बच्चे को चश्मा ज़रूर लगाना चाहिए। इसमें माँ बाप को संकोच नहीं करना चाहिए कि अगर नज़र कमज़ोर है तो चश्मा ख़राब लगेगा। चश्मा बच्चों के लिए अनिवार्य है, और अगर छोटे बच्चे की नज़र कमज़ोर है और आपने चश्मा नहीं लगाया तो हमेशा के लिए जब वो बड़ा होएगा तो नज़र कम हो सकती है, जिसको हम अम्बलियोपिया कहते हैं। और आजकल एक बहुत ख़राब चीज़ जो हम देख रहे हैं कि माँ बाप छोटे बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, जो कि एक पॉइजन एक तरह से। तो वो सबसे ख़राब चीज़ है। उससे आँख का ये चश्मा लग जाता है और महंगापन भी हो सकता है, नज़र ख़राब हो जाती है। तो बच्चों को जितना हो सके मोबाइल फ़ोन ना दें। जो पढ़ाई है कंप्यूटर पे, टेलीविज़न पे, वो सब ठीक है, मैं मोबाइल फ़ोन ना दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों की आंखों की सेहत के लिए। जी बिल्कुल, इस पर मैं और विस्तार से डिस्कस करूंगी सर आपसे। अब बच्चे जो मोबाइल फ़ोन देखते हैं, क्योंकि ब्लिंक नहीं करते काफ़ी देर तक, ड्राइनेस हो जाती है आइज़ में, ये उसके साथ साथ कई और भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उससे पहले एक दर्शक हैं सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने खंडवा मध्य प्रदेश से मैं कॉल किया है। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान। सुरेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सुरेंद्र जी, पहले टेलीविज़न को म्यूट कर दें आप। जी बताएं, सवाल बताइए।
ये मेरे उम्र 48 साल है मैम। ठीक है ये जी। मेरी आंखों की कमजोरी मतलब कम दिखने लग गया है। मैं किसान आदमी हूँ। आप चश्मा लगाते हैं अभी? जी अभी मैंने बनवाया है तो उससे मेरे को दिखता है, लेकिन अभी कोई जैसे मोबाइल चलाना या खेत में जाना, कोई काम भी करना, जिसमें मेरे को बहुत धुंधला सा नजर आता है। जी, तो हमारे दर्शक है सुरेंद्र जी खंडवा से। मैम क्या कहना चाहेंगी, जैसे बता रहे हैं इनकी उम्र जो है 48 साल है और खेतों में काम करने में भी समस्या आ रही है इन्हें। सुरेंद्र सिंह जी नमस्कार, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खेती बाड़ी के टाइम पे हम लोगों ने जो देखा है, चश्मा लगाने से आपको आँख भी बची रहती है और नज़र भी पूरी आती है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा आपने वो लिया है कदम कि आप चश्मा बनवाया है आपने, पर उसको हर समय लगाना भी है। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से आपके सारे किसान भाइयों को भी कहना चाहूँगी, किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहूँगी कि आँख में कोई भी किसी तरह का दाना या कुछ भी पंखुड़ी लग जाने से आँख में जरा सा भी अगर कोई तकलीफ हो और उसको हम पहले दिन ही ठीक कर लें तो आँख की रोशनी पे कभी नुकसान नहीं होता है। जी जी बिल्कुल। और जैसे मैम इन्होंने ये भी कहा था कि इन्होंने चश्मा तो लगाना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी अभी भी उस तरह से इन्हें उस तरह से कह सकते हैं सहूलियत नहीं होती है। मोबाइल वगैरह देखने में कई बार इनको ठीक से नहीं दिखाई पड़ता। तो क्या ये इन्हें चश्मे का जांच करानी चाहिए फिर से, या फिर कुछ और बातों का ध्यान रख सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है इस समस्या से उन्हें निजात मिल जाए? ये साधारण सी तकलीफ लग रही है जिसमें कि आपको दूर का और पास का दो अलग अलग चश्मे बनवाने हैं। आप शायद दूर का चश्मा बनवा के और उसी से मोबाइल कर रहे हैं, तो दोनों चश्मे अलग बनवाएंगे, आपकी सुविधा रहेगी। इसमें इतना साधारण नहीं होता ऊपर नीचे वाला चश्मा पहनना, और जितना चश्मा पहनेंगे उतनी आपकी आदत भी पड़ेगी। तो इसलिए शुरू में थोड़ी दिक्कत होती भी है, आप उसको लगाइए। जी, विपिन एक और दर्शक जिन्होंने सागर से में कॉल किया है। विपिन जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्ते मैम। जी नमस्कार विपिन जी, बताइए क्या प्रश्न है? मैम मेरे 2-3 सवाल हैं। पहले सवाल में ये था कि जो किसान भाई हैं खेतों में दवाइयाँ, रासायनिक दवाइयों का छिड़काव करते हैं और कई बार देखा जाता है कि हवाएं चलती हैं और उनकी आंखों में भी गलती से दवाइयाँ अगर आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ठंडे पानी से धोना चाहिए या फिर गर्म पानी से धोना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। दूसरा सवाल बताएं। दूसरा सवाल में था कि मेरे एक जान पहचान में है, उनको आरडी की समस्या, डॉक्टरी भाषा में बोलते हैं आरडी, यानी आपके पर्दे में प्रॉब्लम है। 25 साल की उम्र है और उनका क्या इलाज हो सकता है? लगभग 10 सालों से उनको ये समस्या है। और तीसरा सवाल में था कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो आयुष्मान भारत के तहत लाभ नहीं मिलता है, तो क्या आंखों की हर समस्या का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में इस योजना से हो संभव है या फिर इसमें नहीं हो सकता है? ठीक है, बारी बारी से आपके सवाल लेते हैं। पहला सवाल तो इनका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। किसानों के एंगल से अगर हम बात करें कि कई बार रसायनों का छिड़काव करते हैं जब वो खेतों में, और उन्होंने बताया कि हवा से और कई बार पानी में भी घुल जाता है, वही पानी अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह का नुकसान आंखों को हो सकता है? इससे बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत गंभीर बीमारी है। अगर केमिकल आँख में चले जाए तो आँख की रोशनी जा सकती है। तो पहले तो जब छिड़काव कर रहे हैं तो उस समय अगर आँख में कोई गॉगल्स या कुछ चश्मा पहन सकते हैं ताकि डायरेक्टली आँख के अंदर ना जाए। दूसरी बात है कि अगर आँख के अंदर केमिकल चला गया, जब आप ये छिड़काव करें उसमें पानी का व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, साफ़ पानी वहाँ पे होना चाहिए। तो अगर आँख में केमिकल चला गया है तो तुरंत आपको आँख को साफ़ पानी से धोना है। और उसमें आप ये कर सकते हैं कि पानी चला के एक अंजुली भर के उसके अंदर आँख को डुबो के रखिए। तो 3-4 मिनट आँख को पानी के साथ कांटेक्ट होना चाहिए ताकि जो भी केमिकल आँख में गया है वो बाहर निकल जाए। और इसको धोने के बावजूद अगर आँख में लाली आ रही है या नज़र कम हो रही है या दर्द हो रही है तो तुरंत किसी निकटतम आँखों के अस्पताल में जाके आँखों का चेकअप कराइए, क्योंकि अगर ये एसिड या एल्कली पेस्टिसाइड में है और आँख में चला गया है तो उससे आँख में बहुत नुकसान हो सकता है। उसके लिए आपको नियमित रूप से दवाई लेनी पड़ेगी। जी सर, लेकिन हमने एक ये भी चीज़ देखी है, जैसे घरेलू उपचारों की हम बात करें, जैसे आपने बताया बहुत सिंपल है, आपको पानी कटोरा भर के या किसी बर्तन में लेना, उसमें देखना ताकि आँखों में अगर कोई केमिकल लगा है वो धुल जाए। इसके साथ ही गाँव में ये भी करते हैं कि प्याज का रस निकाल करके आँखों में डाल दें। ये सब ठीक रहता है करना? नहीं, आँख में पानी के अलावा आप कुछ ना डालिए, उससे नुकसान ज़्यादा हो सकता है।
बिल्कुल। दूसरा सवाल इनका था आरडी की समस्या, जो पर्दे की समस्या के बारे में मैम इन्होंने पूछा था, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? 25 साल के हैं इनके। जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, ये आपने बताया 10 साल से इस तकलीफ से पीड़ित हैं जी। सो जब ये पुरानी हो जाती है, जब रेटिना की कोई भी बीमारी, जरूरी नहीं है कि आप डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा कि क्या ये आरडी ही है या कोई और रेटिना की बीमारी है। अगर ये है बहुत पुरानी हो जाती है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है नज़र को वापस लेना, तभी हम लोग सबको समझाते हैं और इसीलिए ये प्रोग्राम करे जाते हैं कि जब जैसे तकलीफ हो उसको जल्दी से जल्दी अगर हम इलाज कराते हैं तो 100% इलाज है। गर्व के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि आज की उस तारीख में हमारे देश में हर बीमारी का 100% इलाज है अगर हम जल्दी इलाज कराएं तो। जी जी। और एक इनका सवाल ये आयुष्मान कार्ड के बारे में भी था कि क्या इसमें आंखों की समस्या कवर होती है या फिर क्या, इसके बारे में कुछ जानकारी? ज़्यादातर सरकार का प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का PMJ का ये कोशिश रही है कि सारी की सारी जितनी साधारण तकलीफ़ें हैं, चाहे वो आँख की हो चाहे शारीरिक रूप से कोई भी बीमारी हो, उसको हम आयुष्मान भारत में कवर कर सकें। और काफ़ी सेंटर्स घर के आसपास भी आप देखेंगे काफ़ी सेंटर्स में वो सुविधा उपलब्ध होती है। बहुत थोड़ी ही कोई आपको ऐसी तकलीफ होगी जो सरकार आपको उसका कवर नहीं कर रही है जी। आपके जो पॉपुलेशन में ज़्यादातर तकलीफें होती हैं उसका हमारे पास इलाज है। ठीक है। एक कॉलर है सत्येंद्र जी हैं जिन्होंने आगरा से में फ़ोन लगाया है। सत्येंद्र जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है? हेलो जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार सत्येंद्र जी, बताइए क्या प्रश्न है? मैम ये मेरा बच्चा है 13 साल का जी। तो उसका जैसे सुबह जगता है तो उसको धुंधला दिखाई देता है और जैसे आफ्टर में पढ़ के आता है तो उसकी आंखें एकदम लाल कलर की हो जाती है। पढ़ने से लाल किस वजह से लाल होती है? ये धूप की वजह से। धूप की वजह से, ठीक है। और सर 13 साल का बच्चा है इनका, और सवाल सुना आपने। देखिए, आप इसका मतलब दो चीज़ें हैं। एक तो आँख की नज़र कमज़ोर है, अगर दूर का दिखाई नहीं दे रहा साफ। दूसरा, आप बोल रहे हो कि आँख लाल हो जाती है, तो ये लक्षण है कि आँख में एलर्जी हो सकती है। तो आप किसी भी आँखों के नेत्र अस्पताल में जाइए और पहले तो आँखों का चेकअप कराइए, नज़र कमज़ोर तो नहीं है। अगर नज़र कमज़ोर है तो उसका चश्मा लेना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ में जो एलर्जी है उसके लिए दवाई डालनी पड़ेगी डॉक्टर से लेके, और नियमित रूप से दवाई डालनी पड़ेगी। आप अपने से जाके किसी केमिस्ट से या अनक्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई नहीं ले लेना, क्योंकि जो आँख की एलर्जी की दवाई होती है कई बार उसमें स्टीरॉयड होता है, जिससे उसको डालने से आँख में अंधापन भी हो सकता है। तो आप कृपया करके किसी क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट के पास जाइए और अपने बच्चे को दिखाइए और फिर नियमित रूप से उसका इलाज कराइए। जी बिल्कुल। ये बच्चों वाला जो आपने बताया कि कई बार ओवर द काउंटर हम दवाएं लेकर के, आई ड्रॉप्स लेकर के डाल देते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं होता है। जब तक आपको डॉक्टर ना बताएं तब तक आप किसी भी दवा का इस्तेमाल बच्चों पर तो ख़ास तौर पर ना ही करें, या हम आपको सजेस्ट करेंगे। हालांकि ये तो किसी के ऊपर भी नहीं करना चाहिए। अब एक मेरे पास सर ये ईमेल आया है, उससे पहले कॉलर है, पहले कॉल ले लेते हैं फिर ईमेल लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी बताइए क्या प्रश्न है? हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। जी। हम लोग जब उम्र दराज हो जाते हैं तो आंखों में चश्मा भी लगाते हैं। खेतों में जाते हैं, जब गेहूं की कटाई होती है उसमें काफी हवा धूल उड़ती है, तो ऐसी दशा में हम लोग चश्मा लगाने के बाद अगर हेलमेट लगा कर काम लें तो उससे आंखों का किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं होता, और उससे सुरक्षा हमको किस प्रकार से मिलेगी? ठीक है। इनका कहना है कि चश्मा भी लगाते हैं, और अगर जैसे हेलमेट जैसी कोई चीज़ ऐसा, फिर ऐसा कुछ ऐसा जो कवर करे फेस को भी, क्योंकि काफ़ी बारीक भूसा भी उड़ता है, तो इससे क्या नुकसान तो नहीं होगा? क्योंकि काफ़ी, मेरे ख्याल से इनका कहने का मतलब है कि गर्मी हो जाती है उस वक्त। मैम मिश्रा जी, जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका सवाल जो है वो बहुत किसानों की मदद करेगा, क्योंकि ये एक हम कह तो देते हैं कि चश्मा लगाइए और खेतों में तभी जाएं, खेतों में जाइए, पर इतना साधारण, इतना आसान नहीं होता है। पर हम ये कहेंगे कि हेलमेट लगाने की जगह आप साइड का कवर वाला एक चश्मा होता है जो आजकल सब जगह मिल जाता है, तो वो बिना हेलमेट के वो कवर भी देगा। और आजकल
जरूरी नहीं है वो काला ही चश्मा पहना जाए, कई बार उसमें भी आदत पड़ने में मुश्किल होती है। आपके पास प्लेन ग्लास भी आता है जो आंख को भी बचाता है और साइड में भी ढक के रखता है। आपका सवाल ये था कि क्या हम आंख को नुकसान तो नहीं कर रहे ये पहन के? नहीं, ऐसा नहीं है, आप आंख को बचा रहे हैं और ये तो हम कहते हैं, एडवोकेट करते हैं इस बात को। जी जी बिल्कुल। अब एक हमारे पास ईमेल आया है वो भी हम लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ख़ास तौर पर कैसे बचपन की चोट कई बार ठीक होने के बाद भी आपको आने वाले वर्षों में परेशान कर सकती है। आँख की चोट को इसीलिए हल्के में बिल्कुल ना लें, ये किस किस तरह की समस्याओं को जन्म दे सकती है और आपको इसके लिए क्या करना है जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं आपकी आँखों की। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। तो आज स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं आंखों के बारे में, दृष्टिहीनता, कैसे आप अपने आंखों की समस्याओं को समझें, उसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हो सकते हैं और इसका उपचार क्या किया जाए। बहुत सारी बातें अभी हमने ब्रेक से पहले डिस्कस की, लेकिन अगर आपके सवालों का जवाब नहीं मिल पाया तो आप हमें ज़रूर कॉल करें, ईमेल करें, तुरंत हम कार्यक्रम से शामिल करेंगे। ऐसे एक ईमेल हमारे पास आया है और इन्होंने हमें नाम नहीं लिख करके भेजा है। इनका कहना है कि इनकी उम्र 23 साल है और बीते 2-3 महीनों से इनकी आँख में स्वेलिंग है, मतलब आईलिड जो है उसमें सूजन है और कुछ फुंसियाँ भी हैं जो आँख के किनारों पर। इसकी वजह से इन्हें काफ़ी समस्या आ रही है। अभी इन्होंने जो एक चश्मा पहना हुआ है इसका नंबर है 0.5। तो ये क्या हो सकता है और क्या ये कोई गंभीर समस्या हो सकती है मैम? जो आपने अभी लिख के भेजा है उस हिसाब से इसको इंग्लिश में स्टाई कहते हैं, हिंदी में इसको छोटा फुंसी पलक का कहते हैं। इसके कारण बड़े ही साधारण भी होते हैं और इलाज में हो भी सकते हैं। चश्मे का नंबर ज़रूर दोबारा चेक कराएं। कई बार जहाँ से बना है उस चश्मे को नंबर ठीक होना चाहिए। उससे बड़ा कारण होता है, आप देखिएगा कि आपका स्किन भी थोड़ा ऑयली है और सर पे भी थोड़ा सिकरी कहते हैं जिसको, डैंड्रफ, और पलक पे भी पपड़ी। ये सब प्रेसिपिटेटिंग कारण होते हैं। यही अगर बड़े में होता तो हम शुगर वगैरह भी चेक कराते ज़रूर, पर आपके केस में आप अगर सिर का ध्यान रखेंगे, सिर पे सिकरी का, डैंड्रफ का, और नंबर नया चेक कराएंगे, आपकी तकलीफ में निवारण जरूर आएगा। जी जी बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, लेकिन आँख की समस्या तो छोटी सी भी बहुत बड़ी मालूम पड़ती है और आप अपने रोज़मर्रा के कार्यों में भी बहुत तरह की समस्याएं फेस करते हैं अगर आँखों में कोई समस्या आ जाती है तो। एक कॉलर है भास्कर जी हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया है और महाराष्ट्र से हमारे साथ है भास्कर तारे जी। भास्कर जी स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या प्रश्न है? हॅलो, हाँ जी भास्कर जी स्वागत है आपका। मॅडम माझं आपण झालं पाहिजे माझं पहिले। आप सब मराठी में समझ लेंगे? नहीं भास्कर जी थोड़ा बहुत जितना भी आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी कंफर्टेबल हैं, अगर थोड़ा उस भाषा में बोल पाए। ठीक है। कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। जी हेलो, हाँ जी बताएं। मेरा पहले बम्बई में ऑपरेशन हुआ था, पहले मोतीबिंदु का। आँख में मोतियाबिंद है? पहले हो गया था। अच्छा हो गया था, फिर उसका इलाज कराया आपने? बाद में मैंने क्या करा मालूम है क्या, दोनों ऑपरेशन हो गया था मेरा। ठीक है। तो एक आँख का हुआ नहीं, अभी मैंने दूसरा का कर दिया। बाद में कुछ दिखा नहीं था तो जानने में कर दिया मैंने, गणपति दरअसल में। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि आपकी दोनों आंखों में मोतियाबिंद हो गया है और अभी आपने इसका इलाज नहीं कराया है, इलाज नहीं हुआ। तो हम मोतियाबिंद विषय को ही डिस्कस करते हैं। हाँ जी। भास्कर जी जुड़ने के लिए धन्यवाद।
ये आपका मोतियाबिंद, हमें जो समझ में आया कि आपका मोतियाबिंद अभी है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन होता है। जब जितना टाइम से करा लेंगे उतना अच्छा रहेगा, पकने के बाद उसमें तकलीफ दे सकता है। जी जी, अब मोतियाबिंद विषय को हम डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर दादा, मोतियाबिंद पहले तो इसको लेकर बहुत व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत अच्छा इलाज होता है। मोतियाबिंद की समस्या को पहले हम जान लेते हैं कि क्या है, कब होता है, क्यों होता है, और इलाज के बारे में फिर। देखिए, मोतियाबिंद 2 प्रकार का होता है। एक तो हम बोलते हैं सफ़ेद मोतिया और दूसरा हम बोलते हैं काला मोतिया। जो सफ़ेद मोतिया होता है वो जैसे उम्र बढ़ती है तो जो आँख के अंदर का लेंस होता है उसमें सफ़ेदी आ जाती है, जिससे आँख की रोशनी कम होती रहती है। और आजकल किसी भी सरकारी अस्पताल में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप जाएं तो मोतिया को निकाल के उसमें एक आँख के अंदर लेंस डाल देते हैं, तो उससे नज़र वापस आ जाती है। तो ये आजकल भारतवर्ष में बहुत अच्छा इसका इलाज सफ़ेद मोतिया का अवेलेबल है, और आपको जैसे मोतिया होए नज़र कम हो तो ये करा लेना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि कई लोग हैं जो मोतिया हो जाता है मगर वो इलाज नहीं कराते, वो पकने का इंतज़ार करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मोतिया वो आँख के अंदर फट जाता है और फिर नज़र जा सकती है और काला मोतिया हो सकता है। और दूसरा मोतिया जो है जिसको हम काला मोतिया बोलते हैं वो और भी ख़तरनाक है, क्योंकि काले मोतिये से हमेशा के लिए आँख की रोशनी जा सकती है। तो इस बीमारी में आँख का प्रेशर बढ़ जाता है और आँख की जो नस होती है वो ख़राब होती है, जिससे धीरे धीरे आँख की नज़र चली जाती है। जो इस बीमारी में ख़तरनाक बात यह है कि इसके शुरू में कोई लक्षण नहीं होते। तो अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई है तो 2 साल में एक बार आपको ज़रूर किसी भी आँखों के डॉक्टर के पास जाके अपनी आँख का चेकअप कराना चाहिए, चाहे आपके पास आँख में बीमारी कोई है, लक्षण है या नहीं है। तो अगर आप नियमित रूप से 2 साल में जाके एक बार आँख चेकअप कराएंगे तो ये बीमारी का पता चल सकता है। और काला मोतिया का अगर जल्दी पता चल जाए तो पूरा इलाज हो सकता है, जिससे आपकी नज़र बच सकती है जी। और ख़ासकर अगर आपके परिवार में किसको काला मोतिया है, या आपको मधुमेह, डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की या थायराइड की बीमारी है, या आप किसी किस्म का दवाई लेते हैं जैसे स्टीरॉयड लेते हैं, तो इन सब के कारण काला मोतिया ज़्यादा हो सकता है। और इसमें आपको हर साल आके अपनी आँख का चेकअप कराना है, जिसमें आँख का प्रेशर और आँख का पर्दे का और नस का चेकअप डॉक्टर करेंगे। बिल्कुल, जैसे काला मोतिया के बारे में आपने बताया, तो मैं आगे आपसे ये जानना चाहूँगी, काला मोतिया हम जानते हैं कि विश्व की समस्या है, हम बहुत दुनिया में बहुत जगहों पर इससे हम जूझ रहे हैं, और आंखों की रोशनी चले जाने तक की जो एक समस्या है, बहुत ही गंभीर समस्या है। तो हमारे देश में इसको लेकर किस तरह का कदम उठाया जा रहा है उसमें बात करें। उससे पहले कॉलर है विजय कुमार है, जिन्होंने सिवान बिहार से कॉल किया है। विजय जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या प्रश्न है। विजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्कार विजय जी, प्रश्न बताइए। मैडम, हमारे आँख में पहले मोतियाबिंद हुआ, आँख में स्वेलिंग रहती है, सूजन रहती है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो 60 है। 60 है, ठीक है। मैम, कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? दुबे जी, क्या आपने बोला काला मोतियाबिंद रहा? काला मोतियाबिंद नहीं है, सूजन है सिर्फ। हाइपरटेंशन से किस लिया है? ये सूजन जो है, अगर ये आके चली जाती है, बीच बीच में आँख के आसपास रहती है, तो आपको अपना पेशाब का जांच, किडनी का जांच जरूर कराना चाहिए। और अगर सूजन से आँख बाहर की तरफ आ रही है, थायराइड वगैरह का जांच कराना चाहिए। इसमें एक डॉक्टर का, नेत्र विशेषज्ञ का देखना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है, बिकॉज एक तरफ है सूजन या दोनों तरफ रहती है, पलक पे रहती है या अंदर भी रहती है, तो ये थोड़ा देखना ज़रूरी बन जाता है कि क्या ये नज़र की गिरावट का कारण तो नहीं बन रही। जी जी, बिल्कुल। आंखों में किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा तो उसका प्रभाव ज़रूर आपकी नज़र पर भी पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। सर, अभी मैं जानना चाहूँगी कि जो हम काला मोतिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कई बार हम देखते हैं कि बचपन में या स्पोर्ट्स पर्सन में भी जो कई बार आई इंजरी हो जाती है, या फिर कोई भी ऐसी अप्रिय दुर्घटना है, उसको लेकर भी कहा जाता है कि एक बार अगर आँख आपकी ठीक हो गई है तो ये मत समझिए कि समस्या ख़त्म हो गई। ऐसा क्यों? ऐसा है कि जैसे स्कूल में बच्चे खेलते हैं, टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल आँख में लग जाए तो उस समय तो नज़र कम हो जाती है या आँख लाल हो जाएगी और फिर ठीक हो जाएगी,
मगर जो भी ऐसे बॉल आँख में लगती है या बैडमिंटन की शटलकॉक लगती है, उससे आँख की जो अंदर का एक खराबी ऐसी पैदा हो जाती है जिससे कि काला मोतिया कई सालों के बाद होता है, तो उसको हम एंगल रिसेशन ग्लूकोमा बोलते हैं। तो अगर आँख में चोट लगी है आपको किसी भी बॉल से या शटलकॉक से और वो ठीक हो गई है, फिर भी आपको हर साल आके अपनी आँख का प्रेशर चेक कराना है, क्योंकि इसमें काला मोतिया जो होता है वो 10 से 20 साल बाद भी हो सकता है। तो अगर आँख में चोट लगी है तो हर साल आँख का चेकअप कराइए, उसमें आँख का प्रेशर चेकअप होएगा और पर्दे का भी चेकअप होएगा, ताकि कई बार ऐसा होता है कि चोट लग गई और ठीक हो गई मगर आगे जाके पर्दा फट गया। तो इसलिए ये अनिवार्य है कि आँख में चोट लगी है तो नियमित रूप से हर साल एक बार आँखों के विशेषज्ञ के पास जाके अपनी आई का चेकअप कराते रहिए। जी जी बिल्कुल। तो मैम जैसे कि हम ग्लूकोमा की बात करें, विच इज़ वेरी इंटेंस और बहुत बड़ी समस्या भी हो जाती है ये, तो हम अन्य देशों में भी देख रहे हैं कि समस्या है। हमारे देश में इसको लेकर किस तरह से जागरूकता फैलाई जा रही है और किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार का हमेशा ये प्रयत्न रहा है कि जो प्रिवेंशन जिसको कहते हैं कि बीमारी होने से पहले ही उसको पकड़ लिया जाए, उसको लोगों को अवेयर किया जाए। तो अभी डॉक्टर दादा ने जैसे बोला कि घर में किसी के काला मोतिया है तो वो स्वाभाविक रूप से उसके काला मोतिया होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। इसी तरह से कोई स्टेरॉइड ले रहा है, ये सब चीज़ों की अवेयरनेस होना। सो एक सबसे पहला हमारा प्रयत्न रहा है सरकार में कि हम जन जागरूकता बढ़ाएं बीमारी की तरफ। सिर्फ जन जागरूकता बढ़ाने से बीमारी पकड़ नहीं आती, इसलिए हमने जगह जगह पे डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में पर्दे की जांच के लिए और प्रेशर जांच करने के लिए, क्योंकि ये काला मोतिया बेसिकली पीछे की नस पे होता है, पर्दे पे होता है, तो इसकी जांच के लिए हम मरीज कोई भी जिसको शक हो, जिसको अपने डाउट हो कि उसको हो सकता है, वो रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराएगा। सरकार की तरफ से इसका पूरा इलाज, दवाइयाँ समेत सारा का सारा इलाज सब सरकारी सुविधाओं में मुफ्त होता है। जी जी सर, अब आते हैं एलर्जी के बारे में हम बात कर लेते हैं। कई बार बच्चों हम देखते हैं कि कई तरह के एलर्जीज़ हो जाती हैं आँखों से जुड़ी हुई, तो इसको लेकर किस तरह के लक्षण आते हैं और क्या ये भिन्न तरह की एलर्जीज़ होती हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसे जहाँ पे भी जैसे रेगिस्तान का एरिया है, जैसे राजस्थान है, और जहाँ पे भी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पे ये आँखों के एलर्जी बहुत कॉमन होती है। तो बच्चे जो हैं आँख लाल हो जाती है और आँख में खारिश करते रहते हैं बच्चे। तो उसके बाद क्या होता है कि ये इतनी बढ़ जाती है कि वो पास के किसी भी केमिस्ट के पास जाके कोई, या गांव में कोई वैद्य है, उससे दवाई ले लेते हैं। उस दवाई में ना स्टीरॉयड होते हैं जिससे कि वो एलर्जी तो ठीक हो जाती है मगर धीरे धीरे आँख में सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया आ जाता है। और बच्चा छोटा होता है, वो बताता नहीं है कुछ, तो धीरे धीरे जब बीमारी बढ़ जाती है तो पता चलता है वो बच्चा अंधा ही हो गया, क्योंकि वो दवाइयाँ ऐसी ले रहा था जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर ने दी थी या केमिस्ट ने दी थी। तो अगर आँख में बच्चों को खारिश है, एलर्जी है, तो पहली चीज़ है कि किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाइए और फिर नियमित रूप से उसकी दवाई लीजिए। दूसरा है कि कभी आँख को मसलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे एक अलग बीमारी होती है, इसको हम केराटोकोनस कहते हैं। तो अगर बार बार आँख को आप मसलते हो तो उससे भी आँख ख़राब होती है। तो इसके लिए एक तो साफ़ पानी से आप आँख धो सकते हैं और नियमित रूप से दवाई डालिए, और हर साल अपने आँखों का चश्मा अगर आप स्कूल में हैं तो चेक कराइए, तो उससे बीमारी कंट्रोल में आ सकती है। जी जी बिल्कुल। और एक कॉलर है हमारे साथ, लाल जी हैं, जिन्होंने बिहार से कॉल किया है। लाल जी का भी हम सवाल लेते हैं। लाल जी, स्वागत है आपका स्वस्थ के सामने, बताइए क्या प्रश्न है। हेलो लाल जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? लाल जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। लाल जी, अगर आप हमें टेलीविज़न से सुन रहे हैं तो आप हमें फिर से संपर्क करने का प्रयास करें। अगर कॉल नहीं लग रहा तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी भी हम साथ ही साथ स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश करें, वहाँ से आप नोट करें। अब सर, जैसे कि आपने बीच बीच में हम जब चर्चा कर रहे थे, एक हमारे दर्शक का भी कॉल आया था, तो उसमें ये भी बात हुई कि हो सकता है मधुमेह हो। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, डायबिटिक जो लोग हैं जिन्हें मधुमेह की समस्या है, क्या उनकी आँखों में हमेशा ही खतरा बना रहता है कि
चाहे वो आपकी नज़र कमज़ोर होने की बात हो या फिर आंखों में कई बार हम पर्दों में स्वेलिंग जैसी समस्याएं भी देखते हैं, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आजकल भारतवर्ष में मधुमेह की बीमारी बहुत बढ़ रही है, तो आपको नियमित रूप से एक तो साल में एक बार ही जरूर अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए, देखने के लिए कि आपका शुगर, किडनी, लिवर ये सब ठीक है, नियमित रूप से कराना चाहिए। दूसरा है कि अगर आपको डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी हो गई है तो उसमें क्या होता है कि आपको पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे आँख के पर्दे के अंदर जो नसें होती हैं वो ख़राब होनी शुरू होती हैं, जिससे पर्दे में सूजन आ जाती है और फिर आँख में खून आ जाता है, तो ये इससे अंधापन हो सकता है। तो अगर आपको मधुमेह की बीमारी है तो हर साल आपको एक बार डॉक्टर के पास जाके अपने पर्दे की जांच करानी चाहिए, ताकि अगर पर्दे में डायबिटीज़ की बीमारी शुरू हो रही है तो कुछ इंजेक्शन देके या कुछ दवाई देके उसको वहीं पे रोका जा सकता है। और दूसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि डायबिटीज़ की बीमारी अगर है तो ये आपके खान पान और जो आप वर्जिश करते हैं उससे काफ़ी कंट्रोल हो सकती है। तो अच्छा रहेगा अगर आप कोई योगा का प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, जिसमें आप प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन कर सकें। उससे जो भी ये बीमारियां हैं ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, जो लंबे समय तक हैं, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकती हैं। तो जो भी ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपको नियमित रूप से अगर रोज़ सुबह आप प्राणायाम, थोड़ा योगा करें तो एक तो इन बीमारियों से आप बच सकते हैं, और अगर ये बीमारी आपको हो गई है तो काफ़ी हद तक वो कंट्रोल हो सकती है और आपकी जो दवाई की रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो सकती है। जी जी। मगर एक बार बीमारी हो गई तो हर साल आके अपनी आँखों का चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप डायबिटीज़ है, पहली बात तो है कि आप उसको बिल्कुल कंट्रोल में रखें। और मधुमेह की एक बड़ी समस्या ये है कि इसका प्रभाव आपके शरीर के हर एक अंग पर, हर एक ऑर्गन पर पड़ता है, इसीलिए आप समय समय पर जांच कराते रहें, योगा करें, वॉक करें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कहते हैं कि आँखों में अगर रोशनी है तो जीवन में चमक बनी रहेगी। अब मैम बात कर लेते हैं फेस्टिवल्स की। हम सभी जानते हैं कि त्योहारी सीज़न की शुरुआत हो चुकी है और हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है दीपावली का, दशहरे का, लेकिन इसी के साथ ही हम ये भी जानते हैं कि इस समय आई एक्सीडेंट्स के बहुत केसेस आते हैं। तो हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगी, क्या किस तरीके से जागरूक रहें? अंजू जी, खास तौर से इस सवाल को पूछने के लिए धन्यवाद। ये बहुत ही दिल के करीब रहती है बात कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं इमरजेंसी में और वो सिर्फ अपना मस्ती में खेल रहे होते हैं फायर क्रैकर से, एंड कम से लेके बहुत ज़्यादा तक, मतलब सिर्फ कॉर्निया, सिर्फ आगे की पुतली की चोट से लेके बहुत ज़्यादा तक तकलीफ़ हम लोग देखते हैं, जिसमें आँख की रोशनी जाने का भी कारण रहता है। क्या हम इसको बचा सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही आसान होता है कि जिस तरह से हम लोग दिवाली के वो खेले, हम हर समय याद रखें, बड़ों की निगरानी में खेला जाए। जब भी बड़े पटाखे दे बच्चों को तो वो देखें, कहें कि निगरानी में। जो ये रॉकेट वगैरह होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि बिल्कुल ही गलत होता है दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट करना रंग रौनक से, बट उसको बहुत एहतियात से करेंगे तो वाकई में वो त्यौहार ही रहेगा। आप आजकल तो वैसे हम तो सच में ये कहेंगे कि क्रैकर से आप लोग जितना अगर दूर रह सके तो सही रहेगा, पर हमने किसी भी तरह की आग लगते हुए भी देखी है, चाहे वो घर की कोई रौनक में ही हो, तो उस समय फायर से भी खेलने में भी आपको आग से खेलने में भी ध्यान रखना चाहिए। जी जी। सब कुछ बड़ों की निगरानी में होना चाहिए। बिल्कुल, और बड़ों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए साथ ही साथ। सुनीता सिंह एक दर्शक हैं, गाजीपुर से उन्होंने हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल? जी बताएं, सवाल बताएं सुनीता जी। हाँ, मेरा लड़का अनमोल है, 11 साल का। इसका दूध दृष्टि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ने स्कूल में जा रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसके लिए हम क्या करें? कितनी उम्र है आपके बच्चे की? 11 साल। 11 साल, अच्छा ठीक है। 11 साल का इनका बेटा है और पढ़ने लिखने में समस्या होती है, ब्लैक बोर्ड से दिखाई नहीं देता सर। तो सुनीता जी, आपको ना बच्चे को अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है उसका आँख कमज़ोर हो और चश्मे का नंबर हो उसका। तो पहले तो आप उसको किसी भी आँखों के अस्पताल में ले जाके उसकी नज़र चेक कराइए। अगर नज़र कमज़ोर मिलती है तो उसको एक चश्मा लेके देना पड़ेगा, ताकि वो पढ़ने वक्त वो चश्मा लगाए।
और फिर जब उसकी क्लास में जैसे बढ़ोतरी होती है तो हर साल वो चश्मा दोबारा चेक कराना है। जहाँ वो पढ़ता है तो वहाँ ये देखिए कि लाइट होनी चाहिए, और या टेबल लैंप है तो उसमें बैठ के पढ़ाइए ताकि लाइट वहाँ पे एडिक्वेट हो। और तीसरी चीज़ है कि इसके बावजूद अगर उसकी नज़र चश्मे से भी ठीक नहीं होती तो फिर आपको किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके उसका चेकअप कराना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। अब बच्चों की बात चली रही तो सर, जैसे कि हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर है बच्चों का, बड़ों का, हर किसी का ही हो रहा है। तो मैम यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक तो आजकल हम कह भी सकते हैं कई लोगों की मजबूरी भी है कि आपको हर वक्त स्क्रीन के सामने रहना पड़ता है। बच्चों का भी एक्सपोजर बढ़ रहा है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, जो कि नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन वही है कई बार स्कूल का काम है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं? अंजू जी, ये सवाल का बहुत ही आज की निवारण एक्चुअली पूरी स्टडी हुई है, बिकॉज ये हर घर का सवाल हो गया है। और स्पेशली कोविड टाइम में तो सारा दफ्तर, सारा घर लैपटॉप से ही चल रहा था, डिजिटली चल रहा था। सो फॉर्चुनेटली एम्स के अंदर ही एक स्टडी हुई बहुत, जिसमें काफ़ी लोगों को ये स्टडी करके ये पता चला कि अगर हम 20-20-20 का रूल फॉलो करेंगे, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 मीटर दूर देखना है। 20-20-20 20-20-20 रूल। पलक को ज़्यादा झपकना है, और अगर बहुत ही ज़्यादा आपको उस पर बैठना पड़ता है तो अपने मशीन का साइज़ बड़ा करिए। अगर आप फ़ोन पे काम करते हैं तो कोशिश करिए आईपैड पे, और अगर आईपैड पे करते हैं तो कोशिश करिए लैपटॉप पे और डेस्कटॉप पे, डिपेंडिंग ऑन कि कितना आपके घंटे उस पे लगते हैं। जब हम बड़ी स्क्रीन पे बैठते हैं तो कम जोर पड़ता है आँख पे। तीसरी बात होती है कि एसी और जो ये हीटर्स होते हैं वो बिल्कुल आपकी आंख की तरफ नहीं होने चाहिए, बिकॉज आंख उनसे आंसू भी सूखता है और वो भी एक स्ट्रेन का कारण बनता है। ये बहुत ही साधारण बातें होती हैं, पर हम लोग जरूर समझाते हैं सब लोगों को। और एक टीयर लुब्रिकेंट होता है जो मैं टीयर लुब्रिकेंट पे बात करूंगी। कॉलर हैं, लाल जी हैं, जिन्होंने बिहार से कॉल किया था, तब बात नहीं हो पाई थी, फिर से उन्होंने हमें कॉल लगाया है। लाल जी, स्वागत है आपका, बताएं क्या प्रश्न है। हेलो लाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी हाँ जी, बताएं, सवाल बताइए लाल जी, शाह जी बताइए। लाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी सुन रहे हैं हम आपको, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हेलो लाल जी, हम आपको सुन रहे हो, अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। हेलो, एक बार फिर से बात नहीं हो पाई लाल जी से हमारी। लाल जी, आप हमें सुन रहे हैं तो फिर से हमें कॉल करें, या फिर अपना सवाल आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम आपके सवाल को तुरंत हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाएगा, आप देखते रहें स्वस्थ किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर, सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं आपकी नज़र की, आपकी नज़रें दुरुस्त रहें, दृष्टिहीनता की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे इसके लक्षण समझे, उपचार क्या हो। जागरूकता एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है जिसका ध्यान रखना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है और उसी कड़ी को और मजबूत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस बीच एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो, राकेश जी हैं हमारे दर्शक, पंजाब से इन्होंने हमें कॉल किया है। राकेश जी बताएं क्या प्रश्न है। तो मैडम कि जैसे हमारा लड़का है तो 21 साल का है, उसका भेंगापन है, क्या चश्मा लगाने से ठीक हो जाएगा? आंखों में भेंगापन है आप ये बता रहे हैं? जी 21 साल का है। ठीक है डॉक्टर दादा। अच्छा मैडम दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा बताएं। वो मैम की क्या जैसे नजदीक का प्लस 2 है तो मैं हल्का हमेशा लगा के चश्मा रखना पड़ता है कि हल्का दूर कर दी है तो चश्मा क्या हमेशा लगा के रखना पड़ेगा? अच्छा ठीक है, 2 सवाल हैं सर इनके। तो पहले तो आपके बच्चे को भेंगापन है तो पहले तो उसका चश्मा चेक कराइए, और चश्मा अगर चेक हो गया उसको पहना के भेंगापन फिर भी है तो भेंगेपन का ऑपरेशन होता है जिससे भेंगापन हमेशा के लिए ठीक हो सकता है। तो अगर चश्मे के बावजूद भेंगापन हो रहा है तो किसी भी आंखों के अस्पताल में जाके उसका ये भेंगेपन का ऑपरेशन कराइए, उससे आंख बिल्कुल सीधी हो जाएगी। और दूसरा आपका प्रश्न था कि अगर दूर की नज़र कमज़ोर है, पास की भी कमज़ोर है, तो आपको दूर के लिए चश्मा हमेशा पहन के रखना चाहिए। और अगर बच्चे को है तो ऐसा अगर चश्मा नहीं पहनेंगे तो नंबर और बढ़ सकता है और आँख में बहुत स्ट्रेन हो सकता है। तो चश्मा अगर नंबर लग गया है आपको तो वो दूर के लिए लगातार पहनना है, और पढ़ने के लिए चश्मा अलग है जो आप रख सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आपको अब इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जी जी बिल्कुल। अब जैसे इनका ये सवाल था कि क्या उन्हें चश्मा पहनना ही पड़ेगा, तो ये मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की ये एक झिझक भी होती है जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें चश्मा लगाना पड़ेगा या लगाने के लिए डॉक्टर ने कह दिया तो अवॉइड करते रहते हैं कि हमें ना पहनना पड़े, जब तक ना पहनना पड़े तब तक सही है, या फिर जब तक काम चल रहा है बिना पहने हुए, चाहे भले ही डॉक्टर ने कह दिया। तो मैम इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अंजू जी बहुत ही रेलेवेंट कहूँगी मैं क्वेश्चन ये, क्योंकि ये हमने देखा है, ऐसा नहीं कि ये शहर में गांव में नानी दादी भी, मैंने सब तरह का लोग देखा है जो कहते हैं कि चश्मा लगाया तो नंबर बढ़ जाएगा। ये चीज़ का अगर हम समझा पाए लोगों को कि जैसे अभी हमारे पहले वाले कॉलर ने क्या पूछा कि वो आंख टेढ़ी है, तो मैं उसमें एक बात और समझाना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर दादा के साथ कि क्या पता उनकी नज़र कमज़ोर रही हो और उन्होंने चश्मा नहीं लगाया इसलिए भी आंख भेंगापन हो गया। तो आप समझिए इसकी ग्रेविटी को, इसको हम ना चश्मा लगा के आज की तारीख में हम सरकारी नौकरी से हम क्या समझाना चाह रही हूँ कि सरकारी नौकरी में आप फिट नहीं होंगे क्योंकि तब आपका चश्मा लगाने के बाद भी नजर नहीं आएगा। तो हम बच्चों को हमेशा ये समझाते हैं, माँ बाप को बुलाते हैं स्पेशली, और बड़े बुजुर्ग को भी समझाते हैं कि अगर आपने आज चश्मा लगाया तो आप अपने आगे की जिंदगी के लिए हमेशा रोशनी का पूरा गारंटी ले रहे हो, कम से कम चश्मे से आपको दिख रहा है। जी जी जी। तो ये समस्या का कोई समाधान नहीं है। आप सोचेंगे आपने चश्मा नहीं लगाया है तो आप अभी देख पा रहे हैं तो बेहतर रहेगा, ऐसे ही ये चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट का भी कहना है। एक दर्शक है, मुकुट है, उनका नाम मुकुट है, दिल्ली से इन्होंने कॉल किया है। जी मुकुट जी बताएं क्या प्रश्न है। हेलो जी मुकुट जी बताएं, सवाल बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं 57 ईयर हूँ, डायबिटिक भी हूँ। तो अच्छा ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे आंखों से ना, मैं चश्मा भी लगाता हूँ, मेरे आंखों से पानी हमेशा आता रहता है, पूछते रहो फिर आ जाता है, हमेशा नहीं होता लेकिन ज्यादातर। जी डॉक्टर दादा क्या बताना चाहेंगे? देखिए एक तो आप डायबिटिक हैं तो एक तो अपना शुगर आप चेक कराइए ताकि ये सिद्ध हो जाए कि आपका शुगर का लेवल सही है। उसमें एक टेस्ट होता है HbA1c जो 3 महीने का बताता है कि शुगर का लेवल कैसा है, तो वो 7 से नीचे होना सही रहेगा, तो वो चेकअप कराइए। अगर ये सब ठीक है तो आँखों का नंबर और आँखों का पर्दा चेक कराइए। और जो आप बता रहे हैं आँख से पानी निकलता है तो वो हो सकता है कि आँख में सूखापन हो या कुछ एलर्जी हो,
तो चेकअप करके वो दवाई देना पड़ेगा। और कई बार जो आँखों में एक नली होती है जिससे आँखों के आंसू नीचे जाते हैं, नाक के अंदर जाते हैं, वो डायबिटीज़ में थोड़ा उसका सुराख कम हो जाता है, तो वो खोला जा सकता है। तो जो भी आप बता रहे हैं, इस बीमारी का अच्छी तरह इलाज हो सकता है। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके इसका चेकअप कराइए और साथ में अपना ब्लड शुगर का रिपोर्ट लेके जाइए। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। तो एक चीज़ और मैम मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी कि चश्मा ना पहनने वाली बात तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन कुछ लोग ऐसा काम होता है, ऐसा प्रोफेशन होता है जहाँ पर चश्मा उतना कंफर्टेबल नहीं रहता है और ऐसे में उन्हें सजेस्ट किया जाता है कि आप लेंस यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस। तो कॉन्टैक्ट लेंस को लेकर के भी कई तरह की भ्रांतियाँ हैं। किस तरह के कॉन्टैक्ट लेंस लेने चाहिए, उनको लेकर किस तरह की सावधानी होनी चाहिए। कुछ लोग ये भी डिस्कस करते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से आपकी आइज़ और ख़राब हो सकती हैं। उसके बारे में मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। बहुत ही कॉमन आज की यंग जनरेशन के लिए क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कॉन्टैक्ट लेंस आजकल हर दुकान पे मिल जाता है। पहले ऐसा होता था 15-20 साल पहले कि डॉक्टर ही डिस्पेंस करता था लेंस, और वो पूरा उसका केयर करना, किस तरह से क्या क्या ध्यान रखना, क्या नहीं करना, किस हालात में नहीं पहनना, ये सारा समझाया जाता था। आजकल जन साधारण दुकान से लेंस, और ऑनलाइन भी मैंने सुना है लेंस कई बार ब्यूटी एनहेंसमेंट के लिए भी पहने जाते हैं, कलर वाले। हाँ, वो एनहेंसमेंट वाले भी सबका तरीका और सबकी दिक्कत और सबका फ़ायदा एक ही तरह का है। आपको लगाने में कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप उसको एक उम्र के हो चुके हैं, आपको किसी जॉब के कारण लगाना है, और कई बार ऑक्यूपेशनल नीड भी होती है, इफ़ यू आर अ क्रिकेटर सपोज करिए, तो आपको लेंस लगाना पड़ेगा, या आपका कोई मीडिया से रोज का काम होता है तो लगाना पड़ेगा। और कई प्रोफेशंस में भी ज़रूरत होती है, और कई आँख की तकलीफ़ों में भी हम कहते हैं कि ये लेंस लगाने की ज़रूरत है। तो लेंस लगाना पर से गलत नहीं कहेंगे हम, बट उसका ध्यान, एहतियात रखना, उसका टाइम पे उसका बदलना, डॉक्टर के पास जाना, अपने पुतली को चेक कराना कि कोई तकलीफ़ तो नहीं है। एक यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि स्विमिंग पूल में लेंस लगाना बिल्कुल मना होता है। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि उसकी जो बीमारी होती है वो पुतली को किसी भी तरह से ग्रसित कर सकती है। और लेंस लगाने के साथ साथ आप हर 6 महीने में अपने आँख के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सॉल्यूशन और लेंस की एक्सपायरी पे खास ध्यान दें। जी जी। एक कॉलर है, अजय जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जोधपुर राजस्थान से अजय जी। हेलो हेलो अजय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो अजय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया है। अब सर क्योंकि हम लेंस की भी बात कर ली, हमने चश्मे की बात कर ली, अब कई बार जो हम विजन करेक्शन के लिए जो हम ऑपरेशन कराते हैं उसको लेकर भी कहते हैं कि सर्टेन एज के बाद कराएं, इतनी एज के बाद ना कराएं। ये भी मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अगर आपकी उम्र 18 साल के ऊपर है और आपका चश्मा लगा हुआ है और वो 1 साल तक स्थिर है, जैसे जो 18 पे नंबर था उतना ही 19 पे, उतना ही 20 पे है, तो फिर आप ये जो ऑपरेशन होता है जिससे चश्मा उतारा जा सकता है, आप ये करा सकते हैं। मगर उसके लिए आपको किसी भी जैसे सरकारी अस्पताल, जैसे हमारा आरपी सेंटर एम्स है, तो वहाँ पे जाके आपका आँख का 5-6 टेस्ट होएंगे, जिसमें आँख का पर्दे का टेस्ट होएगा, आपका कॉर्निया का टेस्ट होएगा। अगर वो सारे टेस्ट सही हैं तो ही आप ये ऑपरेशन करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको किसी क्वालिफाइड आई सर्जन जो ये ऑपरेशन करते हैं उससे चेकअप कराना पड़ेगा। और अगर आपका नंबर बढ़ रहा है या आप 18 साल से नीचे हैं तो फिर ये ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इससे आँख की नज़र जा सकती है। दूसरा है कि अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर हो गई है तो उस समय आपकी पास की निगाह कमज़ोर हो जाएगी, तो फिर इस ऑपरेशन का ज़्यादा लाभ नहीं है। तो 20 से 30 की उम्र पे मैक्सिमम बेनिफिट है। आपका अगर प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप चश्मा नहीं पहन पा रहे, तो ये सब जांच करा के आप ये ऑपरेशन करा सकते हैं। और उसके ऑपरेशन के बाद आपको कुछ दिन प्रिकॉशन लेनी पड़ेंगी
तो वो सब ध्यान रख के आप ये अपना चश्मा हमेशा के लिए उतरवा सकते हैं। जी, अब चलिए, बहुत सारे हमने लगभग सारे बिंदु को कवर करने की कोशिश की है। मैम, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए किसान हैं, वहाँ पर जागरूकता फैलानी और भी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, लेकिन गांव का अपना एक कल्चर होता है और हमने देखा बच्चा पैदा होता है तो उसको आँखों में टीका लगाना और घी तक कई जगह पर लगाया जाता है। तो मैं चाहूँगी इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं, किसानों को बताएं कितना सही है, कितना गलत है, और इसी के साथ हम विदा लेंगे। इस सवाल का थोड़ा ट्रेडिशनल रूप में प्रकट करती हूँ कि पहले ज़माने में जो कुछ किया जाता था उसमें थोड़ी सी प्योरिटी होती थी, थोड़ा सा मिलावट नहीं होती थी, इसलिए शायद ना कोई नुकसान भी नहीं होता था। आज की डेट में हम कहते हैं कि ऐसा कुछ ना ही करें तो ठीक है, और अगर करना भी है तो जो नाक के पास आँख का किनारा होता है वो पानी का रास्ता होता है, अगर बहुत उस पर लगाएंगे या पलक के अंदर की तरफ लगाएंगे, जो घर में काजल दादी नानी बनाती हैं, तो उससे पानी का रास्ता बच्चे का हमेशा के लिए तकलीफ में ही रहता है। तो कुछ ऐसा ना ही करे तो ठीक है आज की तारीख में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी, डॉक्टर दादा आपका भी। और आज के विषय पर हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की, बहुत सारे दर्शकों के कॉल्स भी लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि जो आशंकाएं थी, जो सवाल थे मन में, वो ज़रूर आपके छट गए होंगे। इसके साथ ही अगर अभी तक आप अपनी आँखों के बारे में नहीं सोच रहे थे, उसकी सेहत के बारे में, या फिर आप अपनी आँखों को कैसे सुरक्षित रखें, तो आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ भी मिल गई होंगी, उनका भी आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उनका ध्यान रखें। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई विषय आप चाहते हैं हम कार्यक्रम में लेकर आएँ जिस पर हम चर्चा करें, आपकी कॉल्स लें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं swasthkisanlive2024@gmail.com। ये हमारा नया ईमेल आईडी है, इस पर आप हमें ज़रूर मेल करें, अपने प्रश्न भी मेल कर सकते हैं, अपना फीडबैक, अपनी राय सुझाव भी भेजें, या फिर आप चाहते हैं कुछ हम विशेष लेकर आए इस कार्यक्रम में, तो इसके बारे में भी हमें अवश्य बताएं। इसी के साथ ही आज के स्वस्थ किसान में फ़िलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और अपनी आँखों का ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार।